आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप ओलेम ट्रेड से अर्निंग कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपने अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से ओलेम ट्रेड ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपने इसको ओपन करना है और अब आपने यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है और उसको वेरीफाई कर लेना है। अगर आपको नहीं पता कि किस तरह आप यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह उसको वेरीफाई कर सकते हैं, तो आप मेरी ओल्ड वीडियो देख लें। 2 से 3 मिनट की वीडियो है। उसको देखने के बाद आप बहुत ही आसान तरीके से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और उसको वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जब आप इसके अंदर लॉगिन होते हैं तो इस तरह इसका होम पेज आपके सामने आ जाता है। अब जहाँ पर आप टॉप पर देखेंगे आपका रियल अकाउंट शो हो रहा होगा और अगर आपने यहाँ पर डिपॉजिट किया तो आपका बैलेंस यहाँ पर शो हो रहा होगा। अगर आपने अभी तक यहाँ पर डिपॉजिट नहीं किया तो आप यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं और यहाँ पर आपका बैलेंस शो हो जाएगा। फिर उस बैलेंस के थ्रू आपने यहाँ पर ट्रेड लेना होती है। ट्रेड से आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और आपको लॉस भी हो सकता है। अगर आपका प्रॉफिट होता है तो आप उस प्रॉफिट को विथड्रॉवल कर सकते हैं। अब ये सारा काम आपने करना किस तरह वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए और वेरीफाई हो जाए और उसके बाद लॉगिन हो जाए तो नेक्स्ट आपने यहाँ पर क्लिक करना है वॉलेट वाले ऑप्शन पर। तो आपके सामने यहाँ पर डिपॉजिट का ऑप्शन होगा, आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ डिपॉजिट पेमेंट मेथड शो हो जाएंगे। अब देखें यहाँ पर है पेमेंट मेथड का ऑप्शन। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं इस जगह तो आपको डिफरेंट पेमेंट मेथड नजर आते हैं, जिस तरह के जैज़ कैश है, नया पे है, इजी पैसा है, बैंक ट्रांसफर है, बाइनेंस पे है। तो इस पेमेंट मेथड की थ्रू या क्रिप्टो के थ्रू आप यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं तो टॉप पर आपका बैलेंस शो हो जाता है यहाँ पर। अब उस बैलेंस बैलेंस की थ्रू आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आपने डायरेक्ट यहाँ पर डिपॉजिट नहीं करना, पहले आपने इसको सीखना है। पहले आपने डेमो ट्रेड करनी है। डेमो ट्रेड से अपने बैलेंस जनरेट करना सीखना है। उसके बाद ही आपने यहाँ पर रियल अकाउंट क्रिएट करना है। रियल अकाउंट में अपने बैलेंस डिपॉजिट करना और रियल ट्रेड लेनी है। लेकिन डेमो ट्रेडिंग और रियल ट्रेडिंग में बहुत फ़र्क होता है। वो कितना फ़र्क होता है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा लास्ट पर। तो इसलिए अपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। अभी आपने यहाँ पर क्लिक करना है अपने इस रियल अकाउंट के ऊपर और यहाँ पर आपने ऊपर डेमो अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको कुछ डेमो बैलेंस दिया जाता है। उस डेमो बैलेंस से आप डेमो ट्रेड कर सकते हैं और डेमो प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब प्रॉफिट आपने किस तरह जनरेट करना है, किस तरह आपने इस डेमो बैलेंस से डेमो ट्रेड लेनी है, उसके लिए सबसे पहले आपने यहाँ पर क्लिक करना है और एक पेयर सेलेक्ट करना है। कोई एक पेयर आप सिलेक्ट करो, उसके ऊपर क्लिक कर दो जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हैं। उसके बाद इस तरह उसका ग्राफ शो हो जाएगा। अब आप इसके ग्राफ को थोड़ा सा जूम कर सकते हैं। अब सिंपली बात है, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक है टाइम और एक है सॉरी यहाँ पर पेमेंट कि कितनी आप लगाना चाहते हैं, कितना आप अपना बैलेंस लगाना चाहते हैं। अब यहाँ पर टाइम है, टाइम आप 1 मिनट रख लो और 1 मिनट की ट्रेड काफ़ी होती है। उसके बाद यहाँ पर आपने बैलेंस लगाना होता है जितना बैलेंस आप ट्रेड में लगाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर है डाउन और एक है अप। अब इसका क्या मतलब है? अब इसका सिंपल सा मतलब है, आपने प्रेडिक्ट करना होता है कि इसकी प्राइस डाउन जाएगी या अप जाएगी। अगर आपकी प्रेडिक्ट के ये मुताबिक जाती है प्राइस 1 मिनट तक, यहाँ पर जो टाइम आपने सेलेक्ट किया 1 मिनट तक आपकी प्रेडिक्ट के मुताबिक ही रहती है प्राइस, तो आपका यहाँ पर जो बैलेंस है उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट हो जाएगा। वो डबल हो सकता है या थोड़ा बहुत उससे कम, जो फीस वगैरह उसमें कट होती है, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, उतना बैलेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये उसके अगेंस्ट यानी कि उसके मुखालफ चली जाती है आपकी प्रेडिक्ट के 1 मिनट तक, यहाँ पर जितना टाइम सेलेक्ट आपने किया हुआ है, तो आपको लॉस हो जाएगा। जितना बैलेंस आपने लगाया वो सारा लॉस हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको एक ट्रेड लगा कर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए हमने 1 मिनट की ट्रेड लगानी है और यहाँ पर मैंने बैलेंस इंटर कर दिया है जितना बैलेंस मैंने लगाना है। अब यहाँ पर प्राइस है, अब मुझे लग रहा है इसकी प्राइस जो है वो अप जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अप के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक ऑर्डर लग चुका है यहाँ पर, लेकिन प्राइस डाउन आ गई है। अभी 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट का टाइम है। यहाँ पर देखें अगर 1 मिनट तक इसकी प्राइस जो है वो अप चली जाती है और अप ही रहती है जितनी देर हमारा ऑर्डर क्लोज नहीं होता, तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा और ये जो बैलेंस है ये डबल भी हो सकता है या उससे थोड़ा बहुत कम होगा। जो फीस बाकी दरम्यान में कट होती है वो हो जाएगी, बाकी हमें उतना प्रॉफिट हो जाएगा। अभी देखते हैं 1 मिनट और यहाँ पर हम ट्रेड के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर अपनी ट्रेड को चेक कर सकते हैं प्रॉफिट में या लॉस में है। तो फिलहाल वो लॉस में है। अभी 30 सेकंड बाकी हैं। अगर 30 सेकंड तक ये ऊपर चली जाती है और ट्रेड क्लोज होने तक ऊपर ही रहती है हमारी प्रेडिक्ट के, तो ये हमें प्रॉफिट दे देगी, अदरवाइज हमें लॉस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर टर्मिनल के ऊपर जाके इसको चेक कर सकते हैं। जहाँ पर हमने ऑर्डर लगाया है, ऑर्डर मैंने आप पे लगाया है, अगर 1 मिनट तक अप जाती है तो ठीक है, नहीं तो अभी फिलहाल डाउन है तो हमें यहाँ पर लॉस होगा। और ये जो टोटल बैलेंस है ये माइनस हो जाएगा इसमें से, इतनी अमाउंट जितनी हमने यहाँ पर लगाई थी। तो अभी हम चेक करते हैं जी 1 मिनट तक, 1 मिनट में ये ऊपर भी जा सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पर लॉस हो चुका है। अभी हम दोबारा यहाँ पर ऑर्डर लगा देते हैं अप पर कि इससे तो अब अप जाएगी ना, तो यहाँ पर अप के ऊपर मैंने दोबारा ऑर्डर लगा दिया है। तो अभी देखें यहाँ पर ऑर्डर एक्टिव हुआ है और यहाँ पर प्राइस अभी अप जा चुकी है। तो फिर यहाँ पर ये डाउन आ रही है लेकिन ये अब अप चली जाएगी। तो यहाँ पर देखें अभी तक अप है और हम यहाँ पर ट्रेड के ऊपर क्लिक करके इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर इतना टाइम रह चुका है और अभी जो प्राइस है वो थोड़ी सी नीचे आ गई है, लेकिन ये अभी अप चली जाएगी। तो यहाँ पर देखें यहाँ पर हमने ऑर्डर लगाया और अभी प्राइस यहाँ पर है। तो अभी कुछ सेकंड का टाइम पड़ा है, उतना टाइम हम वेट करते हैं। तो देखें अब प्राइस अप जा चुकी है हमारी, जहाँ पर हमने ट्रेड लगाई थी उससे अप ही है।
तो अभी यहाँ पर थोड़ा-सा टाइम रह गया कुछ सेकंड का, तो देखते हैं हमारी ट्रेड यहाँ पर कंप्लीट होती है। जैसे ही कंप्लीट होगी अगर ये अप रहता है तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फाइनली प्राइस अप जा चुकी और यहाँ पर अभी ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर हम टाइम देख सकते हैं, तो टाइम 1 सेकंड रह गया है और यहाँ पर देखें ये बैलेंस टोटल में ऐड हो चुका है 425, क्योंकि जो 75 है सॉरी वो तकरीबन फीस लग चुकी। तो अब यहाँ पर देखें ये हमने एक विन की है ट्रेड, तो टोटल बैलेंस यहाँ पर ऐड हो चुका है और अब प्राइस तो यहाँ पर जा चुकी है। अब 1 मिनट के लिए हम प्रेडिक्ट करते हैं कि प्राइस डाउन आएगी और इतना बैलेंस लगा देते हैं डाउन पे। तो यहाँ पर देखें हमने डाउन पे लगा दिया है। अभी यहाँ पर अगर डाउन आएगी 1 मिनट तक डाउन ही रहती है जहाँ से हमने ट्रेड ली है, तो वहाँ अगर डाउन रहती है तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि हमने डाउन प्रेडिक्ट किया है यहाँ पर। तो भी हम यहाँ पर आते हैं जी यहाँ पर ट्रेड के ऊपर और चेक करते हैं कितना टाइम रह चुका है। तो तकरीबन 40 सेकंड रह चुके हैं, अभी तक प्राइस डाउन ही है, हमारे प्रेडिक्ट के मुताबिक है, तो हमें फिलहाल यहाँ पर ग्रीन शो कर रहा है, अभी तक हमें प्रॉफिट है। तो अभी हम बैक चलते हैं, यहाँ पर टर्मिनल पे क्लिक करके इसको देखते हैं। यहाँ पर हमने ऑर्डर लगाया डाउन का, तो अभी तक फिलहाल डाउन ही है, तो ठीक है जी। अभी कुछ सेकंड पड़े हैं, तकरीबन 30 सेकंड पड़े हैं। 30 सेकंड तक अगर ये डाउन रहती है तो प्रॉफिट होगा। सॉरी ये अप चली गई तो लॉस भी हो सकता है। प्रॉफिट और लॉस तो साथ साथ ही है। यहाँ पर ये भी विन होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन में है तो ये भी विन हो चुकी। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ जो टोटल बैलेंस था वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो चुका है। ये थी डेमो ट्रेड। आपने पहले डेमो अकाउंट क्रिएट करना, डेमो बैलेंस आपको मिलेगा, उससे आपने डेमो ट्रेड लेनी है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो डेमो होता है ना, डेमो में ज़्यादातर आपको विन ही करवाया जाता है, या ऐसा सोच लें कि जब आप डेमो ट्रेड लगाएंगे तो आपको विन ही होगा, आप बहुत मोटिवेट हो जाएंगे और उसके बाद जब आप अपना बैलेंस लगाओगे ना तो आपको लॉस होने के चांस 90% होते हैं, क्योंकि आपने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा होता। तो आपने यहाँ पर अगर इन्वेस्ट करनी है ना तो बहुत थोड़ी सी इन्वेस्ट करनी है, जिस जो लॉस में हो चली जाए तो आपको उससे कोई मसला ना बने। तो थोड़ी सी अमाउंट से आपने स्टार्ट करना है और फिर आपने सीखना है कि आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद आप ट्रेड करते हैं, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाती है और आपको प्रॉफिट भी हो जाता है, और उसके बाद आपने विथड्रॉ किस तरह करना है। तो विथड्रॉ लेने के लिए सिंपली आपने यहाँ पर चेक कर लेना, आपका रियल अकाउंट होना चाहिए और आपके पास यहाँ पर बैलेंस होना चाहिए और आपका अकाउंट कंप्लीट वेरीफाइड होना चाहिए, और उसके बाद जिस मेथड से आपने डिपॉजिट किया था ना सेम उसी मेथड से आपने विथड्रॉ लेना है। तो विथड्रॉ लेने के लिए यहाँ पर जो वॉलेट का ऑप्शन था इसके ऊपर ही आपने क्लिक करना होता है। तो जैसे नीचे आपने डिपॉजिट पे क्लिक किया था, अब आपने उससे नीचे यहाँ पर विथड्रॉ के ऊपर क्लिक करना होता है। विथड्रॉ के ऊपर क्लिक करने के बाद भी आपको सेम वही मेथड मिल जाते हैं विथड्रॉ करने के लिए जिस मेथड से आपने डिपॉजिट किया था। अगर आपने इजी पैसा से डिपॉजिट किया था तो आपने विथड्रॉ भी इजी पैसा से ही करना है। अगर आपने जायज़ कैश की तरह डिपॉजिट किया था तो आपने वही जायज़ कैश इस्तेमाल करना है विथड्रॉ लेने के लिए। अब यहाँ पर क्या मसला होता है, लोगों का विथड्रॉ रिजेक्ट हो जाता है। उसकी एक रीज़न ये होती है कि जिस मेथड से वो डिपॉजिट करते हैं उसी मेथड से उन्होंने विथड्रॉ लेना होता है, लेकिन वो कोई और मेथड यूज़ करते हैं विथड्रॉ लेने के लिए, जिसकी वजह से वो कन्फर्म नहीं कर पाते और उनका विथड्रॉ रिजेक्ट हो जाता है। और उसके बाद अगर आप डिपॉजिट कर रहे हैं अपने इस अकाउंट के अंदर तो आपके दोनों अकाउंट एक ही नेम पर होने चाहिए, यानी कि वो आपके खुद के अकाउंट होने चाहिए जिससे आप डिपॉजिट कर रहे हैं और जिसमें डिपॉजिट कर रहे हैं, और फिर जिससे आप विथड्रॉ ले रहे हैं और जिसमें विथड्रॉ ले रहे हैं वो भी आपका ही अकाउंट होना चाहिए, यानी कि दोनों अकाउंट आपके होने चाहिए, आप ही के नेम पर होने